बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 9। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजिंग वर्ब्स फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। ठीक है जी। आईएनजी फॉर्म जो होती है मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, पिछली से पिछली क्लास जो थी हमारी, जिसमें मैंने आपको वर्ब की 4 फॉर्म्स बताई थी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म। अब जो फोर्थ फॉर्म होती है वो बनती है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से। ठीक है, जैसे कम है तो कमिंग हो जाता है, गो है तो गोइंग हो जाता है, वॉच है तो वॉचिंग हो जाता है। यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आप सिर्फ आईएनजी लगाएंगे, सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ नहीं, फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो वो बन जाएगी आपके वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और आज का ये जो टॉपिक है फोर्थ फॉर्म वाला, वो हम शुरुआत करेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस से। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मतलब भी कंटिन्यूस ही होता है। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। हमारे पास प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब हैं, यानी ऑक्सिलरी वर्ब हैं इज़, एम, आर। ये 3 ऑक्सिलरी वर्ब हैं और मैंने बताया हुआ है कि इज़ के साथ आप किसको इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो इज़ के साथ आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी ही, शी, इट और अली को इस्तेमाल करेंगे। और एम जो है उसके साथ आप सिर्फ आई को इस्तेमाल करेंगे। आर जो है उसके साथ आप वी, यू, दे और एनी 2 नेम्स के जो है ना इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है क्या? इन दिस टेंस वर्ब इज़ यूज इन अ फोर्थ फॉर्म। ठीक है, इस टेंस में वर्ब को फोर्थ फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है विद ऑक्सिलरी वर्ब इज़, एम, आर। यानी फोर्थ फॉर्म के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब हैं इज़, एम, आर, इनके साथ इस्तेमाल किया जाएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म को। किस लिए? टू शो दैट एक्शन इज़ कंटिन्यू, जिसमें बताया जाएगा कि भाई काम जो है वो जारी है। यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का मतलब भी यही होता है कि कोई भी काम आपका जब जारी हो और वो प्रेजेंट टाइम में जारी हो, हाल में, प्रेजेंट में। तो कोई भी काम जब आप कर रहे होते हैं, जिस वक्त आप काम कर रहे होते हैं और वो प्रेजेंट में, तो वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होता है। ठीक है, यानी वो काम जो है वो कंटिन्यू होता है। अब ये है इसकी डेफिनेशन, इसका फार्मूला कि सेंटेंस कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, क्योंकि हम पहले ही बनाते आए हैं सेंटेंसेस को, तो सब्जेक्ट पहले आता है। उसके बाद इज़ या फिर एम या फिर आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यानी सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपको कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब देना है। ऑक्सिलरी वर्ब देने के बाद, यानी इज़, एम, आर में से कोई भी एक देने के बाद फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैंने आपको बताया, आईएनजी फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। एग्जाम्पल देखें, आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर काम जो है वो अभी कंटिन्यू है उस वक्त जब आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश। अब यहाँ पर जो एम है वो ऑक्सिलरी वर्ब है और जो लर्निंग है वो आपका मेन वर्ब है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आप देखें, ही इज़ राइटिंग एन ईमेल, वो एक ईमेल लिख रहा है। उसके बाद है शी इज़ रीडिंग अ स्टोरी, वो कहानी पढ़ रही है। इट इज़ रेनिंग हेयर, यहाँ बारिश हो रही है। यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। वी आर प्लानिंग पिकनिक ऑन दिस वीकेंड, हम इस वीकेंड को यानी छुट्टी वाले दिन को, संडे को, एक पिकनिक का प्रोग्राम बना रहे हैं। दे आर अरेंजिंग माई बर्थडे पार्टी, मेरी बर्थडे पार्टी जो है वो अरेंज कर रहे हैं, इंतज़ाम कर रहे हैं। अली इज़ वर्किंग ऑन असाइनमेंट, अली जो है एक असाइनमेंट या असाइनमेंट्स पर काम कर रहा है। अहमद एंड हसन आर डिस्कसिंग ए टॉपिक, अहमद और हसन जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, बहस मुबाहिसा कर रहे हैं एक टॉपिक पर। ठीक है जी। अब ये देखें, आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं, मैंने हाईलाइट कर रखा है कि आपको सब्जेक्ट के बाद किन वर्ब्स की ज़रूरत पड़ेगी। 2 वर्ब्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक है ऑक्सिलरी वर्ब जो आपको मैंने पहले ही बताया इज़, एम, आर हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, ये याद रखना है आपने, एंड देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेगेटिव्स की तरफ। नेगेटिव कैसे बनता है? सिंपल सी बात है, जब आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मौजूद है तो आप क्या करेंगे, उसके फ़ौरन बाद नॉट लगा देंगे, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद।
अब यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इज़, तो इज़ के बाद नॉट लगाएंगे, एम है तो एम के बाद नॉट लगाएंगे, आर है तो आर के बाद नॉट लगाएंगे। फार्मूला इसका कैसे बनेगा, नेगेटिव का सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, कॉमन सी बात है, और जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके साथ हम नॉट लगा देंगे। बाकी वर्ब की वही फोर्थ फॉर्म रहेगी और वही प्लस में ऑब्जेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल आप देख लें, आई एम नॉट फीलिंग हेजिटेंट, ठीक है, मैं हिचकिचाहट महसूस नहीं कर रहा। उसके बाद है ही इज़ नॉट वर्किंग हार्ड, वो मेहनत नहीं कर रहा। शी इज़ नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रही। इट इज़ नॉट रेनिंग हेयर, यहाँ बारिश नहीं हो रही। यू आर नॉट गेटिंग मी, तुम मुझे नहीं समझ रहे। दे आर नॉट हेल्पिंग अस, वो हमारी मदद नहीं कर रहे। वी आर नॉट मिसगाइडिंग यू, हम आपको गुमराह नहीं कर रहे। पीपल आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन कैंपेन, लोग जो है वो तहरीक में हिस्सा नहीं ले रहे। अली इज़ नॉट रिपेयरिंग हिज बाइसिकल, अली जो है अपनी बाइसिकल नहीं बना रहा या रिपेयर कर रहा। अब यहाँ पर भी मैंने जो नेगेटिव बनाने के लिए चीज़ें हैं उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, जिसमें आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस में नॉट है। उसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव के तरफ। इंट्रोगेटिव सवालिया बनता है और सवालिया बनाने का तरीका भी आपको पहले ही पता है कि सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे या ऑक्सिलरी वर्ब को। जैसे यहाँ पर हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं इज़, एम, आर, तो इज़ या एम या आर को सब्जेक्ट के मुताबिक हम सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, देन सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा प्लस क्वेश्चन मार्क लिखते हुए। ठीक है जी, यहाँ पर एग्जांपल देखें, एम आई लाइंग, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ। अब आपने क्या किया, जो आई था सब्जेक्ट था उससे पहले आपने एम लगा दिया क्योंकि आई के साथ एम ही आएगा, और सवालिया बनाने के लिए आपने क्या किया कि वही है एम जो है वो सब्जेक्ट से आपने पहले ऐड कर दिया। इज़ ही गेटिंग रेडी, क्या वो तैयार हो रहा है। यहाँ पर भी ऐसे ही बिल्कुल किया, आप ही के साथ इज़ को इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली, पर जब आप सवालिया करते हैं तो यही इज़ जो है वो सब्जेक्ट से सिर्फ पहले आ जाएगा। इज़ शी डूइंग होमवर्क, क्या वो अपना काम कर रही है। इज़ इट वर्किंग प्रॉपरली, क्या ये सही से काम कर रहा है। आर यू अवेकनिंग, क्या तुम जाग रहे हो। आर दे कमिंग, क्या वो आ रहे हैं। आर वी लिविंग नाउ, क्या हम निकल रहे हैं अभी। इज़ अली बाइंग फ्रूट्स, क्या अली फ्रूट्स खरीद कर रहा है। आर यू किडिंग मी, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अब यहाँ पर भी मैंने हाईलाइट कर रखा है जो भी आपके हेल्पिंग वर्ब्स जो इंट्रोगेटिव्स के लिए चाहिए होते हैं और जहाँ पर उसकी पोजीशन है वो मैंने वहाँ पर हाईलाइट कर रखी है। उसकी तरफ चलते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव साथ में बनेगा, सीधी सी बात है। तो इंट्रोगेटिव करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब हमारा है इज़, एम, आर में से कोई भी एक वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन नॉट आएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव भी करना है, और प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म वही आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल अगर आप देखें, एम आई नॉट हेल्पिंग यू, क्या मैं आपकी मदद नहीं कर रहा हूँ। इज़ ही नॉट लिसनिंग टू म्यूज़िक, क्या वो म्यूज़िक नहीं सुन रहा है। इज़ शी नॉट एजुकेटिंग हर स्टूडेंट्स, क्या वो अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट नहीं कर रही है, तालीम नहीं दे रही है। इज़ इट नॉट वर्किंग प्रॉपरली, क्या ये सही से काम नहीं कर रहा है। आर यू नॉट कमिंग विद अस, क्या आप हमारे साथ नहीं आ रहे हो। आर दे नॉट ऑफरिंग फूड टू द हंग्री पीपल, क्या वो भूखे लोगों को खाना नहीं दे रहे हैं। आर वी नॉट टेकिंग स्टेप्स अगेंस्ट करप्शन, क्या हम करप्शन के ख़िलाफ़ कोई कदम या इकदाम नहीं उठा रहे हैं। और इज़ अमजद नॉट रिपेंटिंग, क्या अमजद पछता नहीं रहा है। ठीक है जी, ये थे। और उसके बाद एक और है, एम आई नॉट सपोर्टिंग गुड डीड्स, क्या मैं अच्छे कामों को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। अब ये आपके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, इसमें भी मैंने हाईलाइट कर रखे हैं कि कैसे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एक साथ में आप बना सकते हैं। ठीक है जी, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप पूरा जो है प्रोग्रेसिव, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड, आपके बच्चों का स्टैंडर्ड, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों के स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि क्लास 5, 4 और 6 के बच्चों को टारगेट मतलब यहाँ पर किया गया है, ये टॉपिक्स जो हैं उनके लिए हैं। तो आप स्टेप वाइज, यानी आप एक दिन उनको सिर्फ प्रेजेंट अफर्मेटिव बनाएं, ठीक है, बनाना सिखाएं, फिर नेगेटिव बनाना सिखाएं एक ही टेंस का, फिर उसका इंट्रोगेटिव बनाना सिखाएं, देन इंट्रोगेटिव नेगेटिव साथ में स्टेप वाइज।
ये वीडियो आप पॉज करके उनको प्रैक्टिस करवाते रहें, समझाते रहें तो आसानी हो जाएगी। मैंने आपकी आसानी के लिए जो है ना ये पूरी एक ही वीडियो बना दी है, ताकि आपको अलग अलग जो है ना टॉपिक या अलग अलग चीज़ें जो हैं वो सर्च करनी ना पड़ें कि नेगेटिव कैसे बनता है, फिर इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विद वज़ीर अली जरवार। और मेरा फेसबुक पेज भी है, उसको भी आप लाइक करें, सेम ही नेम के साथ है। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आएगी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।